नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। जिस तरह नुपुर शर्मा के बयान पर जो मुस्लिम देश थे सभी एकजुट हो गए थे, उसी तरह आज कन्हैया लाल के मामले पर कोई क्यों नहीं बोल रहा है। फिलहाल जो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो फिलहाल यूएई गए थे। वहां पर उन्होंने वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की और कुछ कान में ऐसी बात भी कही जिसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। मोदी जी ने कोई बयान नहीं दिया है। पर अब सवाल ये है कि नुपुर शर्मा ने सिर्फ एक छोटा सा बयान जो दिया था, उसका इतना बड़ा बवाल बनाकर सारे मुस्लिम देश एक संगठित हो गए थे। सारे मुस्लिम देश एकजुट हो गए थे और उन्होंने भारत पर टिप्पणी करते हुए हमला अपना जाहिर किया, आक्रोश जाहिर किया। पर अब जब कन्हैया लाल की इतनी बेरहमी से हत्या की गई है, तो इन मुस्लिम देशों ने क्या कुछ बोला, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कतर के बारे में कि कतर ने क्या कुछ बोला है, कतर ने क्या टिप्पणी की है इस विवाद पर। दरअसल कतर वेस्ट के अल जजीरा ने इस पर पूरी कवरेज की है, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट जारी की है कि भारत में बीजेपी सरकार ऐसे बयान जारी कर रही है जिससे इस्लामी लोगों और जो भारत के लोग हैं उनमें बंटवारा किया जा सके। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है तो बीजेपी सरकार कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है और इसके बाद उन्होंने कहा है कि इस पर पूरी रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसमें यह भी कहा है कि भारत के जो लोग हैं उनको बांटने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद एक रिपोर्ट भी जारी की है कि राजस्थान में एक महीने पहले से ही हिंदू मुस्लिम विवाद देखने को मिल रहा था। इसके अलावा 2017 में एक मुस्लिम मजदूर को मारकर जला दिया गया था, यह भी कतर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। इसके अलावा अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की कराची से ही गोश मोहम्मद, जो इस विवाद में, इस कन्हैया लाल की हत्या में आरोपी है, उसने यहाँ से ही अपनी ट्रेनिंग ली है और भारत में इस वाक़ये को अंजाम दिया। दरअसल विदेश मीडिया मंत्रालय जो पाकिस्तान है उसने कहा है कि भारत हमेशा ही पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है। वह पाकिस्तान के कुछ संगठनों से इस विवाद को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की आरएसएस को बदनाम करने की भारत कोई भी जो मौका है उसको छोड़ता नहीं है। लगातार भारत पाकिस्तान को बदनाम करता रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का क्या नकाब है, यह तो सभी को पता है। 26/11 के बाद जब पाकिस्तान बेनकाब हुआ था, एक आतंकी को पकड़ा गया था, उसके बयानबाजी हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान पूरे विश्व में बेनकाब हो गया था कि आतंकियों को पनाह देने वाला सिर्फ पाकिस्तान ही है। इसके बाद बात करें तुर्की की, तो तुर्की के जो सरकारी ब्रॉडकास्ट है टीआरटी है, उन्होंने एक रिपोर्ट, टीआरटी वर्ल्ड ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें एक समाचार एजेंसी जिसका नाम है राइटर्स, इसके प्रकाशित करने का मौका दिया गया। इसी ने इसको प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत में जो उदयपुर है, राजस्थान का उदयपुर तथा अन्य इलाकों में कई जगह कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा है कि सांप्रदायिक मामलों के बढ़ने के खतरे से यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है, क्योंकि ऐसी स्थिति में यहाँ पर सांप्रदायिक मामले बढ़ सकते हैं। और जो नुपुर शर्मा का विवाद आया था उसके बाद उन्हें देखा नहीं गया है। इन सभी के बारे में चर्चा की गई है इस राइटर्स द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट में। इसके अलावा बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया के अखबार मलय मेल ने कहा है कि यह मामला है जो है धार्मिक हिंसा से जुड़ा है। धार्मिक हिंसा से उसने इस मामले को जोड़ दिया है और यह भी कहा है जब ब्रिटिशों से भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो यहाँ पर धार्मिक हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद हजारों लोगों की यहाँ मौत हुई थी, हजारों लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। इसके बाद बहुत सी जानकारी देते हुए कहा था कि 13% मुस्लिम हैं जो भारत में रहते हैं। अब 2014 में मोदी के आने के बाद मोदी ने एक एजेंडा चलाया है, हिंदू फर्स्ट एजेंडा, यही यहाँ पर काम कर रहा है। इसके अलावा नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। इसके अलावा बात करें यूएई की, तो यूएई ने कहा है कि जो यूएई का अखबार है खलीज, उसने कहा है कि भारत में दर्जी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। यहाँ पर उदयपुर में अधिकतर जो पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने यहाँ पर गृह मंत्रालय के जो
गृह मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल भेज दिया है। इसके अलावा इस जो पूरी घटना के लिए आतंकवादी निरोधी टीम को भी यहाँ पर भेज दिया गया है इसकी जांच के लिए। इसके अलावा बहरीन की बात करें तो बहरीन का कहना है कि उदयपुर में जो हत्या हुई है उसको भारत सरकार ने आतंकवाद के मामले से देखा है, इस मामले से जोड़ा है, इसमें भारत का साथ दे। अगर कोई भारत का साथ नहीं दे रहा है तो क्या वो यह चाहते हैं कि भारत एकदम से सभी मुसलमानों को यहाँ से निष्कासित कर दे? इसका जवाब ना है, तो आइए भारत का साथ देते हैं। अब बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने एक रिपोर्ट जारी की है, एक जो है बात कही है जिसमें उन्होंने न्यूज चलाई है कि भारत में एक दर्जी का बेरहमी से सर कलम कर दिया गया। इसमें भारत के जो मंत्री हैं, भारत के नेता हैं, उन्होंने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और यहाँ तक कि प्रियंका वाड्रा के भी यहाँ पर ट्वीट की चर्चा इसमें की गई है। तो आप यही सोच लीजिए कि यह मामला किस ओर जा रहा है। क्या किसी भी व्यक्ति की मानसिकता या कोई भी ग्रंथ यह सिखाता है कि किसी दूसरे की निर्दोष इंसान की हत्या कर दी जाए? क्या यही सोच लेकर ये लोग पैदा होते हैं? क्या सभी धर्म ये सिखाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता नहीं इनके किस धर्म में ये सिखाया जाता है, क्योंकि किसी भी धर्म में इन बातों की कोई जगह नहीं है कि किसी की हत्या कर दी जाए या ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जाए। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।